तो मेरे भाई सब पे होगी, लेकिन सही से मन लगाकर एकाग्रता से इस ज्ञान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान जन्म केवल और केवल यही समझने के लिए मिला है कि इस 84 को तोड़ा कैसे जाए। कोई ये ना सोच के बैठे कि यहां पे हमें बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए भेजा गया है कि हमने बड़े बड़े मकान बना के उसमें ना रहे तो हमारा जीवन बर्बाद है, कि हमने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ नहीं कमाया तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा आना ही बेकार है इस दुनिया में। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। अरबों खरबों कमा के लोग यहां से खाली हाथ जा चुके हैं। यहां तो केवल पैसा इसलिए दिया जाता है कि आपका जीवन चलता रहे और आप परमात्मा की भक्ति करते रहो, ज्ञान को समझते रहो। इसलिए नहीं दिया जाता कि आप 20-20 मंजिल बना के, बड़े बड़े महल बना के उनके राजा बन के बैठ जाओ। अरे मिट्टी में मिल जाना है सब, कुछ साथ नहीं जाना मेरे भाई, कुछ साथ नहीं जाना। तो सोचो क्यों आए थे इस दुनिया में? क्या इसीलिए आए थे कि समुद्र पे पड़ी रेत, उससे बड़े बड़े घर बनाए, पूरी उम्र लगा दे और एक लहर आए और फिर वही रेत उसी समुद्र में मिल जाए? क्या ये सब करने के लिए आए हम लोग यहां पे? नहीं मेरे भाई, नहीं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ तो हम सोच भी नहीं रहे। क्या है हमारा मुख्य उद्देश्य इस दुनिया में आने का? तो इसको जानना है, इसको समझना है मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, आज हम जो वाणी लेने जा रहे हैं कबीर सागर से, उस वाणी को अच्छी तरह समझ लेना बहुत ज्यादा मदद करेगी आपकी ये वाणी उस अक्षर के बारे में जानने के लिए कि वो अक्षर है क्या जिस अक्षर को प्राप्त करने से मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। जो अक्षर कहलाने के बावजूद भी निरक्षर है उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उस वाणी को। क्या कहती है वाणी? मुक्ति मूल का कहूं विचारा, ताका तुम अब करो संहारा। मुक्ति मूल गति का हूं न जाना, ताका अब मैं करूं बखाना। तो यहां साहिब साफ कहते हैं कि मुक्ति मूल का कहूं विचारा। मैं तुम्हें धर्मदास उस मुक्ति के बारे में, उस मूल के बारे में बता रहा हूं, विचार करो। ताका तुम अब करो संभारा, और उसको विचार करके समझ के उसकी संभाल करो, उसको गुप्त रखो। मुक्ति मूल गति का हूं ना जाना, उस मूल ज्ञान को, उस मूल भक्ति बोध को कोई नहीं जानता। ताका अब मैं करूं बखाना, जिसका मैं अब बखान करने जा रहा हूं, इसको अच्छी तरह समझ लो। जैसे कि आप लोग को पता है कि 100 बार समझाया गया धर्मदास जी को, 100 बार, फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से अच्छी तरह समझो। 1 बार नहीं आएगा, 2 बार समझो, 2 बार नहीं आएगा, 10 बार समझो, 100 बार समझो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। अगर नहीं समझना चाहते, नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, तब तुम केवल गुरु के आगे सरेंडर कर दो। सीधे बोल दो मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे तो जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, 101% हो जाएगी। क्योंकि जब सरेंडर ही कर दिया, फिर गुरु का फर्ज बनता है कि शिष्य का मोक्ष करे। लेकिन शिष्य को भी 101% गुरु पर ही भरोसा रखना पड़ेगा, गुरु पे ही विश्वास रखना पड़ेगा, और कुछ मत करे। जो गुरु कहता है केवल वही करे, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको मुक्त होने से। तो आगे क्या कहते हैं? मुक्ति मूल अक्षर है एका, धर्मदासता का गहुटे का। जो अक्षर सो उतरा भव पारा, सो अक्षर अक्षर से न्यारा। अब यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया
कि मुक्ति मूल अक्षर है एका, वो अक्षर अविनाशी, वो मुक्ति का मूल है मूल। उस एक अक्षर को जाने बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। धर्मदास ताका गहूं टेका, हे धर्मदास उसी की बात बताने, उसी एक अक्षर को बताने मैं इस दुनिया में आया हूं। उसी एक अक्षर को बता के दूसरे अक्षर से मुक्ति दिलवाने आया हूं। इसीलिए साहब ने बोला, कहे कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो दो अक्षरों का भेद आपको अच्छी तरह समझा दे। उनमें से इस अक्षर को ग्रहण करवा दे जो अविनाशी अक्षर है, और जो 52 अक्षर है उसको छुड़वा दे। इसीलिए मदन साहब ने बोला, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इसी के लिए बाबा नानक जी ने बोला, जे तू पढ़िया पंडित, बिन दो अक्षर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर तू सत्य में समाना चाहता है तो ऐसा गुरु धारण कर ले पंडित, जो दो अक्षरों को जानता है, दो नामों को जानता है, एक सत्य नाम एक असत्य नाम, एक 52 अक्षर एक आदि अक्षर। असत्य नाम को छुड़वा के सत्य नाम से तेरा कनेक्शन जोड़ दे। 52 अक्षरों को छुड़वा के उस आदि अक्षर का ज्ञान तुझे दे दे, तब तो तेरी मुक्ति है पंडित। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित कोई। तेरी वही हालत हो जाएगी कि सारी उम्र पढ़ता भी रहा और अंत समय कुछ हाथ भी ना आया, सारे उम्र नाम जपता भी रहा, अंत समय कुछ हाथ ना आया। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु शरण समाए। कि हे जीव, एक नाम को जान ले और दूजे को बहा दे, बहा किसी नदी में किसी नाले में बहा दे। कौन से नाम को बहाना है, कौन से नाम को जानना है, इसको समझना पड़ेगा। जब इसको समझ जाओगे तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या है हीरा और क्या है कांच। एक नाम को जानकर, यानी सत्य नाम, उस सच्चे नाम को जानकर, वो ऐसा नाम है जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, उस नाम को जानकर दूजा दे बहाए। ये जितने भी पढ़ने लिखने बोलने वाले नाम हैं, कितनी ही भाषाओं के नाम हैं, चाइनीज, जापानीज, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जितने भी नाम हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, इन सबको किनारे कर दो। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु शरण समाए। ना किसी तीर्थ जाने की जरूरत है। आजकल तो जेलों को भी धाम बना दिया गया कि चलो जेल धाम चलते हैं। अरे सारे ही बाबे जेलों में बैठे हैं तो सारी दुनिया घर बार छोड़ के वहीं तंबू लगा के बैठ जाओ, सुबह दोपहर शाम दर्शन करो और वहीं तंबू में ही मुक्त हो जाओ। ऐसा मूर्ख बना दिया है इन लोगों ने कि क्या बताऊं। अरे मेरे भाई, शब्द गुरु है वो जिसकी शरण में जाके मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। ना कि ये जेलों में बैठे हुए भगवान लोग ये आपको मुक्तियां देंगे। अरे इनकी तो अपनी मुक्ति नहीं हो रही, आपको मुक्त कहां से करेंगे। अपनी मुक्ति के लिए अच्छे से अच्छा वकील करके बैठे हैं, करोड़ों रुपए देके, वही मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। तुम्हारी मुक्ति कौन करवाएगा मेरे भाई, कौन करवाएगा। अभी भी समझ लो, जान लो, शब्द गुरु से प्रेम कर लो। शब्द गुरु के बिना कोई नहीं है जो तुम्हारी फरियाद सुने। वो इतना दयाल है कि वो गर्भ तक में तुम्हारी रक्षा करता है। समझ जाओ इस बात को मेरे भाई, समझ जाओ। नहीं तो अगर ये बाबे जेलों में ही समाप्त हो गए, वहीं पे प्राण त्याग दिया,
तो इन्हीं जेलों को 4 धाम घोषित कर दिया जाएगा। फिर 4 धाम इन्हीं जेलों के चक्कर लगा के पूरे किए जाएंगे। निकल जाओ इस पाखंडवाद से मेरे भाई, निकल जाओ। ये सब कहानियों में ही अच्छा लगता है कि एक जज ने परमात्मा के सच्चे भगत को सजा देना चाहा और उसने जितनी बार कागज पे लिखा कि इसको फांसी दे दो, वहां पे अक्षर अपने आप बदल गए कि इसको बाइज्जत बरी कर दो। ये सब वहां होता है मेरे भाई जहां समर्थ गुरु होता है। अरे यहां पर तो जजों को छींक तक नहीं आई, जुकाम तक नहीं हुआ, अक्षर बदलने की तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं समझते आप लोग इस पाखंडवाद को? इससे बाहर आ जाओ। सत्य कुछ और है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। अब सत्य को दिखाया जा रहा है तो आप लोग समझने को तैयार नहीं हो। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई कि किसी भी ज्ञान के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अरे सबका हुक्का लीजिए, सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कोई भी भाई, कोई भी साधु संत, कोई भी अगर सत्य की बात कर रहा है तो उसको सुनो, उसको समझो और उस पे विचार करो। पक्षपात कभी मत करो कि ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारी जात का नहीं है, ये हमारा इंडियन नहीं है, ये कोई अमेरिकन भाई सत्संग कर रहा है, इसको क्या पता परमात्मा क्या होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। वो कहीं पे भी प्रकट होकर किसी के द्वारा भी ज्ञान दे सकता है समाज को। ये कभी मत सोचो कि केवल भारत वालों के लिए ही परमात्मा बार बार आते हैं। वो चाहे तो इटली में ज्ञान देगा, वो चाहे तो जर्मनी में पंथ चलाएगा, वो चाहे तो जापान में दिव्य ज्ञान देगा। वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है उसके लिए। हम आप अलग होके बैठे हैं इन जातों के चक्कर में, इन देशों के चक्कर में, इन भाषाओं के चक्कर में। उसको कोई भी पराया नहीं लगता है भाई, पराया नहीं लगता है। वो बादलों को उठा के जापान तक भी ले जाता है, अमेरिका तक भी ले जाता है, भारत तक भी लेके आता है, बारिश करवाता है, लोगों की प्यास बुझाता है। उसके लिए भेदभाव नहीं है। उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा है। इसको समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, जो अक्षर सो उतरा भव पारा, सो अक्षर अक्षर से न्यारा। यानी जो उस आदि अक्षर को जान जाता है, उसको अनुभव कर लेता है, वो भव सागर पार हो जाता है। और वो अक्षर इन अक्षरों से न्यारा है, न्यारा। किन अक्षरों से? जो अक्षर लिखने, बोलने, पढ़ने में आते हैं। जिस अक्षर को बोलने के लिए होठ, कंठ, जीभ लगता है, उनसे वो आदि अक्षर न्यारा है। क्योंकि वो अक्षर में नहीं, वो निअक्षर है। अक्षरों में नहीं आता वो अक्षरों से पार निअक्षर है। जिसके लिए बोला गया, होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है, सो निज हंस हमार। यानी होठ, कंठ, जीव्या ये लगता ही नहीं है उस अक्षर में। ये उन अक्षरों में लगता है जिनको छोड़ना है। चाहे वो कोई भी अक्षर क्यों ना हो, काखा, गागा, अंगा, चाछा, जाजा, कोई भी अक्षर, चाहे वो आ क्यों ना हो, अगर वो गले से निकलता है उसको तत्काल त्याग दो। क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं, उसके कंठ भी नहीं लगता है मेरे भाई। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही जल्दी कल्याण होगा, कल्याण। इसलिए 52 अक्षरों से परे हो जाओ और उस आदि अक्षर को, जिसके द्वारा ये आ भी बनता है, उसको जानो। वो क्या है? जो आ से भी न्यारा है, उसको पकड़ो।
तो आगे कहते हैं, ताको नहीं जाने संसारा, अक्षर बिना ना उतरे पारा।